गरुड़ पुराण का अगला प्रकरण है प्रेत बाधा का स्वरूप तथा मुक्ति के उपाय। श्री गरुड़ ने कहा, हे प्रभु, प्रेत योनियों में जो कोई भी प्राणी जाते हुए कहाँ वास करते, प्रेत लोक से निकलकर वे कैसे और किस स्थान में चले जाते। 84 लाख योनियों से परिव्याप्त यम तथा हजारों भूतों से रक्षित होने पर भी प्राणी नरक से निकलकर कैसे इस संसार में विचरण करते हैं, इसे आप बताने की कृपा करें। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षीराज, जहाँ प्रेतगण निवास करते हैं उसको तुम सुनो। छल से पराय धन और पराई स्त्री का अपहरण तथा द्रोह से मनुष्य निशाचर योनि को प्राप्त होते हैं। जो लोग अपने पुत्र के ही हित चिंतन में अनुरक्त रहते हैं तथा सभी प्रकार का पाप करते हैं, वे शरीर रहित होकर भूख प्यास की अथाह पीड़ा को सहन करते हुए यत्र तत्र भटकते रहते हैं। वे प्रेत चोर के समान उस महापथ के लिए पितृभाग में दिए गए जल का अपहरण करते हैं। तदंतर पुनः अपने घर में आकर वे मित्र के रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं और वहीं पर रहते हुए स्वयं रोग शोक आदि की पीड़ा से ग्रसित होकर सब कुछ देखते रहते हैं। वे एक दिन का अंतराल देकर आने वाले ज्वर का रूप धारण करके अपने संबंधियों को पीड़ा पहुंचाते हैं अथवा तिजरिया ज्वर बनकर शीत बात आदि से उन्हें कष्ट देते हैं। उच्छिष्ट अर्थात जूठे अपवित्र स्थानों में निवास करते हुए उन प्रेतों के द्वारा सदैव अभिलक्षित प्राणियों को कष्ट देने के लिए शिरोवेदना, विसूचिका यानी हैजा तथा नाना प्रकार के अन्य बहुत से रोगों का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार वे दुष्कर्मी प्रेत नाना दोषों में प्रवृत्त होते हैं। गरुड़ जी ने कहा, हे प्रभु, वे प्रेत किस रूप में किसका क्या करते हैं, किस विधि से उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि वे न कुछ कहते हैं न बोलते हैं। हे ऋषिकेश, यदि आप मेरा कल्याण चाहते हैं तो मेरे मन के इस व्यामोह को दूर कर दें। इस कली काल में प्रायः बहुत से लोग प्रेत योनि को ही प्राप्त होते हैं। तो श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, प्रेत होकर प्राणी अपने ही कुल को पीड़ित करता है। वह दूसरे कुल के व्यक्ति को तो कोई आपराधिक छिद्र प्राप्त होने पर ही पीड़ा देता है। जीते हुए तो वह प्रेमी की तरह दिखाई देता है, किंतु मृत्यु होने पर वही दुष्ट बन जाता है। जो भगवान श्री रुद्र के मंत्र का जप करता है, धर्म में अनुरक्त रहता है, देवता और अतिथि की पूजा करता है, सत्य तथा प्रिय बोलने वाला है, उसको प्रेत पीड़ा नहीं दे पाते। जो व्यक्ति सभी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं से परिभ्रष्ट हो गया है, नास्तिक है, धर्म की निंदा करने वाला है और सदैव असत्य बोलता है, उसी को प्रेत कष्ट पहुंचाते हैं। हे तार्क्ष, कली काल में अपवित्र क्रियाओं को करने वाला प्राणी प्रेत योनि को प्राप्त होता है। हे काश्यप, इस संसार से उत्पन्न एक ही माता पिता से पैदा हुए बहुत से संतानों में एक सुख का उपभोग करता है, एक पाप कर्म में अनुरक्त रहता है, एक संतानवान होता है, एक प्रेत से पीड़ित रहता है और एक पुत्र धन धान से संपन्न रहता है। एक का पुत्र मर जाता है, एक के माता पुत्रियां ही होती हैं। प्रेत दोष से कारण बंधु बांधवों के साथ विरोध होता है। संयोनि के प्रभाव से मनुष्य को संतान नहीं होती है। यदि संतान उत्पन्न भी होती है तो वह मर जाती है। प्रेत बाधा के कारण जो व्यक्ति पशुहीन और धनहीन हो जाता है, उसके कुप्रभाव से उसकी प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। वह अपने बंधु बांधवों से शत्रुता रखने लगता है। अचानक प्राणी को जो दुख प्राप्त होता है वह प्रेत बाधा के कारण होता है। नास्तिकता, जीवन वृत्ति की समाप्ति, अत्यंत लोभ तथा प्रतिदिन होने वाले कलह, यह प्रेत से पैदा होने वाली पीड़ा है। जो पुरुष माता पिता की हत्या करता है, जो देवता और ब्राह्मणों की निंदा करता है, उसे हत्या का दोष लगता है। यह पीड़ा प्रेत से पैदा होती है। नित्य कर्म से दूर, जप होम से रहित और पराय धन का अपहरण करने वाला मनुष्य दुखी रहता है। इन दुखों का कारण भी प्रेत बाधा ही है। अच्छी वर्षा होने पर भी कृषि का नाश होता है, व्यवहार नष्ट हो जाता है, समाज में कलह उत्पन्न होता है। ये सभी कष्ट प्रेत बाधा से ही होते हैं। हे पक्षीराज, मार्ग में चलते हुए पथिक को जो बवंडर से पीड़ा होती है, उसको भी तुम्हें प्रेत बाधा समझना चाहिए। यह बात मैं सत्य ही कह रहा हूँ।